सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आपका अरविंद सर आप सभी बच्चों का क्लास में स्वागत करता हूं। बेटा, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो सामाजिक विज्ञान के विषय पर है, कक्षा 9th। और ये वर्कशीट जो हमारी मूल्यांकन वर्कशीट है, जो कि पहली वर्कशीट भेजी गई है, कहाँ से? शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बच्चों को भेजी गई है। और ये वर्कशीट की जो डेट है वो 23/7/2021 है। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट एक मूल्यांकन वर्कशीट है। ठीक है, तो इस वर्कशीट को हम इस कक्षा में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा उसे हमें भरना है। तो पहले प्रश्न में जैसे ये बोला गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे, हमने जैसे कक्षा में पढ़ा है कि जो पृथ्वी का झुकाव होता है, जैसे ये अगर हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो झुकी होती है वो 23.5, जिसे हम बोल सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, इतना पृथ्वी झुकी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बोलता है मानचित्र में उत्तर की दिशा किस ओर होती है। तो अगर देखिए, अगर हम मानचित्र की बात करते हैं तो ये अगर हमारी दिशाएं हैं तो सभी बच्चों को पता है, यहाँ पे उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पश्चिम है और यहाँ पर पूर्व है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा कहाँ पर है? उत्तर दिशा हमारी उत्तर की ओर है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कहता है भारत को कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो भारत को हम कुल 6 भौगोलिक जो भाग हैं भारत के, हम उसमें भारत को विभाजित करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, भारत का जो पहला, अगर हम बात करते हैं इसके भौतिक विभाजन की, तो पहला है हिमालय क्षेत्र। ठीक है, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा मरुस्थल, चौथा दक्कन पठार, पांचवा तटीय भूमि, छठा द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम अपने भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न जो है क्या कहते हैं, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है। तो भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए, अरब सागर में जो है 2 नदियाँ गिरती हैं, एक नदी है नर्मदा और एक नदी है तापी। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती है? दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो सब बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट भारत की यमुना उत्तर प्रदेश के डैश से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। आप बच्चों के सामने एक प्रश्न है जो आप बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका आंसर आप बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश का नाम क्या है। देखिए, अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं, देखिए अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं, ये हम नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं भारत की।
ठीक है। तो अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो भारत के पूर्व में एक देश है इस तरफ, ठीक है, ये देश हमारा है बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो देश पड़ता है भारत का पड़ोसी देश, वो है, उस देश का नाम है बांग्लादेश, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, बंगाली खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह का क्या नाम है? तो अगर बंगाली खाड़ी में हम बात करते हैं द्वीप समूह, तो उसका नाम है अंडमान निकोबार। और जो अरब सागर में जो द्वीप समूह है, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि अरब सागर में जो द्वीप समूह है, वो द्वीप समूह कौन सा होता है? वो द्वीप समूह होता है लक्षद्वीप। तो ये कहाँ पर है? ये अरब सागर में, ठीक है। और अंडमान निकोबार ये है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अगर इसका क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। तो मैं सभी बच्चों से आशा करता हूँ कि आप बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो बेटा, ये वर्कशीट बहुत मेहनत से बनाई जाती है। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी वर्कशीट भेजी जाती है उस वर्कशीट को बहुत ध्यान से देखें, और उस मेरे द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो प्रयास आप बच्चों के लिए किया जा रहा है, उस सब कार्य को जो है सभी बच्चे लाइक करें और दूसरे बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, मिलेंगे फिर अगली वर्कशीट पे। ओके, थैंक यू।